गाइस, और ये ना मैंने ब्लो ड्रायर कराया था। आज मेरे हेयर वॉश थे ना, मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोटीन और ट्रीटमेंट मैंने हेयर्स में लिया है क्योंकि मेडिसिन की वजह से बालों की बहुत धज्जियाँ उड़ रही थी। लेकिन मैंने भैया को बोला भी मेरे मत करो, कोई स्टाइल नहीं रहता है, लेकिन भैया माने नहीं, उन्होंने कर दिया और वही चपटू सा मेरा मुंह बना दिया। और हम लोग आज निकल पड़े हैं घर के लिए क्योंकि बहुत दिन हो गए और मैं ना सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, तो मैं घर को ना प्लान नहीं करके आई थी। जैसे फ्रिज वैसे ही थी, सब कुछ ऐसे ही था। तो ज्योति देख रही थी पीछे से, लेकिन मतलब होता है ना, घर घर लग जाता है, मुझे घर लगा हुआ है। तो वैसे भी मिस्टर बहल को कुछ काम थे तो मेरी वजह से वो रुक रहे थे और मेरी मेडिसिन एंड ऑल थी। और सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि मैं घर में थी ना, तो पापा को देखा नहीं जा रहा था मुझसे ऐसे, तो मुझे लगा कि मेरा डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा पापा को ऐसे ऐसे देख के। और मुझे देख देख के उनको टेंशन हो रही थी, उनको देख देख के मुझे टेंशन हो रही थी। बाप बेटी का रिश्ता मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करिएगा कि हर एक का बाप बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मतलब मेरी इतनी सी टेंशन है, उनके लिए इतनी बड़ी है, उनको इतनी सी प्रॉब्लम है, मेरे लिए इतनी बड़ी है। मतलब हम दोनों, तो मेरी मम्मा ने मेरे को सजेस्ट किया, भाई तू 2-4 दिन उधर ही रह ससुराल में, पापा थोड़े से बेटर होते हैं तो तू फिर छुट्टियां काटने आ, और तू भी बेटर हो के आ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो, इस तरह से रो मत। दैट्स वाई। तो ये मैंने शॉपिंग की थी अपने लिए, मैंने नहीं की थी एक्चुअली, हम यहाँ से कपड़े लेते हैं, वो भैया ने मेरे लिए खुद भेजे थे ये, और बहुत ही अच्छी ड्रेसेस निकली, बहुत प्रिटी हैं, बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पे हम रुके हैं, एक जगह है ये गर्दी वाला, यहाँ रुके हैं क्योंकि ऋत्वी को लग गई है भूख, और मैंने बोला थोड़ा सा सैंडविच वगैरह ले लो, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैं घर पे ही खाऊंगी। दोनों आ गए हैं, देखते हैं क्या इनको मिला। मेरे को लगता है इनको कुछ मिला ही नहीं खाने को। तो ऋत्वी एक्चुअली ना मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं खाती, और वो दोबारा से पूछना आए थे कि मम्मा मैं सैंडविच खा लूँ, क्योंकि मैंने बोला था इसको कुछ भी ऑयली वॉयली कुछ नहीं खिलाना। दैट्स वाई। और मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, बस घर पहुंच के 1 आध कप चाय पियेंगे, उसके साथ कुछ खा लेंगे। मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाती। और ना किसी लास्ट ब्लॉग में मैंने ये चश्मा लगाया था, सन ग्लासेस, तो मेरे से किसी ने पूछा था, और एक्चुअली मुझे ना मजाक ही किया था कि दीदी इतना पुराना क्यों लगाया हुआ है वाइट कलर का ये वो। तो मैं ऐसी हूँ, मैं जिन चीज़ों के साथ अटैच हो जाती हूँ ना, मैं उनको छोड़ती नहीं। मैं चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, मैं किसी का साथ कभी नहीं छोड़ती। हालांकि मेरा साथ सब छोड़ जाते हैं, पर मैं किसी का साथ नहीं छोड़ती। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें से पता ही नहीं लगता, धूप 1% भी अंदर नहीं जाती। दैट्स वाई यही मेरा फेवरेट है। यस, हो गया ऑर्डर। तो घर पहुंच के सबसे पहले तो मैंने चाय चढ़ा दी, और ये वैसे मिस्टर बहल चाय को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने फुल अपने चैनल के लिए ना तंदूरी चाय की जो है वीडियो बनाई। मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उनके कैमरा में मैं तो प्रॉपर आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, और उसी के चलते मैंने सबसे पहले ना चाय रखने से पहले आते ही जो थे ना, वो कपड़ों का एक लोड ऑटोमेटिक मशीन में लगा दिया था, जो मिक्स वाले जिनका कलर नहीं उतरता। तो फिर मैं मिस्टर बहल को बोला कि आपकी वीडियो भी हो जाएगी यार, आप चाय डाल दो, मैं तब तक जो है वो सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, सलवार और कुर्ता तार पे टंगा हुआ है, ये मिस्टर बहल का है, जो उनके पाकिस्तान के एक फ्रेंड उनके लिए लेके आए हैं। कुछ लोगों को पता है कि यहाँ मिस्टर बहल काम करते हैं दुबई में, वहाँ पे उनके साथ बहुत सारी कंट्री से उनके दोस्त हैं, और उनको बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। और मीनू की किचन में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं वापस आ गई हूँ, और बालों का फाइनल वॉश हो गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से प्यारे से बाल हो गए हैं मेरे अभी। और मैंने ना आज फेशियल भी कराया। मिस्टर बहल कहते जो मर्जी आज कर ले, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोग होशियारपुर के हैं ना, तो वो सैलून ज़रूर विजिट करें। एक तो हमारे रिलेटिव्स है, तो उनका अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और दूसरा उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। तो मैं ना मिट्टी के बर्तन लेके आई थी, जब मैं मायके में ही थी ना, ऐसे कुछ बर्तन लेके आई थी। कुल्हड़ की चाय अभी हम लोगों ने पी है, शायद मिस्टर बहल ने शूट किया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं इसमें ना दाल बनाने वाली हूँ। वैसे मम्मा ने ना करेले बना के भेजे हैं, मानी बना के भेजा है, कच्चे आम का मानी बनाते हैं इधर, वो बना के भेजा है कि तेरे को रात को करना ना पड़े, क्योंकि उनको पता है मैं जाके डस्टिंग एंड ऑल में लग जाऊंगी। बट फिर भी दिल कर रहा है कि मैं ना दाल बना लेती हूँ, ऐसे दिल कर रहा है, क्योंकि ये लिया है तो होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, तो करना ही करना है। तो मैं दाल भी बना रही हूँ, साथ साथ सारे कपड़े ऑलमोस्ट कपड़े मैंने धो लिए जो हमारे साथ थे, क्योंकि वहां पे मैंने कपड़े मम्मा को धोने नहीं दिए, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा काम था। एक तो हमारी वजह से काम बढ़ जाता है, और दूसरा पापा की देखभाल करनी होती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर मैंने नहीं करने दिया। मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि बालों में पसीना आने का डर था, दैट्स वाई। तो अभी मैं शुरू करूँगी, अभी कोई डर नहीं है। और मैं चादरें उतार रही हूँ, पहले तो चादरें उतारूंगी, रूम साफ करूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ दाल रख लेती हूँ,
देखते रहें। देखिए फटाफट आके कैसे मशीन लग जाती है वहाँ पे, सो के ना मेरा मुंह भी सूज गया, मैं मोटी लग रही हूँ। तो चलो दाल बनाते हैं, पहले बाल बांध लेते हैं। अभी हल्का सा क्लचर, भैया बोल रहे हैं कि आप हल्का सा क्लचर लगा दो भाभी। बस अब मैं फटाफट लग गई थी काम में, और मैंने सोचा चलो अगर ये बर्तन लेके आए हैं तो इसमें आज दाल बनाई जाए। तो उसके लिए मैंने काले माँ की दाल ले ली थी और उसको अच्छे से ना 4-5 पानी में धोया था। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप इसको भिगो के रखिए, फिर तो बहुत ही लाजवाब जो है ये दाल बनती है। लेकिन टाइम नहीं था, 5 बजे हुए थे, तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो हरिथवी की वाटर बॉटल उसके भर के दी, क्योंकि फिर वो बार बार पानी मांगती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी टाइम पे वाटर बॉटल चेक करती हूँ, उसमें मिक्स करके आजकल पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, ताकि उसको भी इजी रहे। तो बस मैंने सोचा साथ ही साथ खाना बनता जाएगा और साथ ही साथ फिर मैं अपने काम कर लूँगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि मेरी फिर एनर्जी, बिकॉज ऑफ आपको पता ही है मेरी बीमारियाँ, तो उसकी वजह से फिर मैं एक निठल्ली होकर भी बैठ जाती हूँ। तो जितनी देर मुझे लगता है ना कि मेरी बॉडी में एनर्जी है तो मैं उससे दुगना काम ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो के जो है वो इस बर्तन में डाल दिया है, और इसमें हम नमक हल्दी डाल के इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम को मैंने क्लीन करना था, तो मैंने इसकी डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे चादर वदर भी इसकी चेंज करके बिछा ली है। बस अब हरिथवी के बेड को सेट करना है। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास ज्योति आ गई थी, और ये हेल्प मेरे साथ ज्योति कर गई थी। ज्योति ने बेड वेड साफ़ कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी, और मैंने जो धूल वाला, जो जहाँ पे जोर वाला काम था वो मैंने कर लिया था, क्योंकि ज्योति भी ठीक नहीं रहती है, उसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे भी रेस्ट देना बनता है ना। तो जितना काम मुझसे हो सके उतना कर लेती हूँ। जो इजी मुझे जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज्योति को बोल देती हूँ। तो हरिथवी के बेड की डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद अलमीरा की उसकी सफाई सफाई की, फिर हरिथवी की जो है वो बेडशीट चेंज की। और ये बेडशीट आपको बहुत पसंद है, ये जस्ट मीशो से ली थी मैंने, जस्ट 200 रुपीज़ में। और इसके साथ 5 कुशन कवर आए थे, 2 बूस्टर्स आए थे, 1 पिल्लो कवर आया था। इतना सारा सामान 200 आई थिंक 240 मतलब 250 250 रुपये में इतना सारी चीज़ें आई थी। और ये बहुत ही अच्छा मटेरियल निकला है, और मुझे इसे बिछाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने डबल बेड के लिए भी फिर सेम पीस ऑर्डर किया था। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन भी लगता है और बहुत ही अच्छा मटेरियल भी निकला 250 रुपये में। और बस सारा बेडरूम क्लीन हो गया, बेडरूम की डस्टिंग हो गई, तो ऐसा लगा कि बहुत सफाई हो गई बाबा। पूरा बेडरूम मैंने जो है वो डीप क्लीन कर लिया। एक्चुअली मुझे लगा मैं शूट कर रही हूँ, बट हो ही नहीं रहा था। जस्ट विंडो को खोल के नहीं किया, ऐसे बंद में कर लिया है, और डस्टिंग हो गई। अब मैं सोच रही हूँ वॉशरूम साफ़ करूँ कि पहले किचन करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस इसमें थोड़ी सी उलझन है। तब तक हरिथवी के टेडी बियर धोए हैं, उनको अंदर डालती हूँ सूखने के लिए, फिर देखती हूँ दिमाग में क्या आता है। हाँ जी बोलो। बेडरूम क्लीन किया, उसके बाद जो भी चद्दरें वद्दरें उतरी, थोड़ी सी मैंने ऑटोमेटिक मशीन में डाली, थोड़ी सी इधर मैं टेडी बियर धो हो गए थे, और टेडी बियर आधे मैंने सुखा के अंदर रख लिए थे। और जस्ट इसका हरिथवी का लास्ट स्पाइडरमैन रहता था बाहर। मैंने सोचा हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, तो कहीं मिट्टी लग जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ हरिथवी खेलती है, तो उसी की वजह से तो इतनी यार सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, है ना। और इन्हीं आदतों की वजह से घर साफ़ सुथरा लगता है और बच्चे में भी अच्छी वैल्यूज़ आती हैं। रूम हो गया, और पहले मैं दाल देखती हूँ, दाल का क्या, हटो बच्चू, दाल कहाँ तक पहुँची, उसमें सामान डालती हूँ। और फिर साथ वाला रूम जो है ना वो मैंने थोड़ा साफ़ किया, सोच रही हूँ उसको भी डीप क्लीन कर ही लूँ हाथों हाथ। किचन का ऐसा है कि किचन तो मेरी क्लीन ही रहती है, तो उसको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, उसको कल सुबह भी हाथ लगा सकती हूँ। वॉशरूम वगैरह कर लेती हूँ थोड़े थोड़े ना, मिस्टर बहल डांटेंगे, अभी वो शॉप पे हैं, तो बस मैं फटाफट कर लूँगी। इन सब कामों के चलते चलते एक तरफ मेरी दाल हो रही थी, दाल उबलने लग गई थी, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची कट करके डाली, थोड़ा सा मैंने इसमें कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला, अदरक के पतले पतले पीस कट करके डाले। स्पाइसी इसको अभी ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि हरिथवी को भी ये देनी है। और दाल चल रही है, साथ ही मैं इस टाइम पे ना चावल चढ़ाई आई थी। चावल मैंने सोचा दाल चावल बन जाएंगे, उसके साथ मैं कुछ रोटी वगैरह कर लूँगी। और
मैंने यहाँ पे आके दूसरा बेडरूम जो है उसको साफ़ करना शुरू किया। ये बैग हम लोग साथ लेके गए थे और इस बैग में वही कपड़े थे जो हमने नहीं पहने थे, क्योंकि गंदे कपड़े मैं हमेशा अलग से रखती हूँ। तो इस बैग को खाली करूँगी, इसकी जो मेन जगह है वहाँ पे रखूँगी। साथ ही पिंक कलर का आपको बैग दिख रहा है, उसमें ऋत्वी की सारी मेडिसिन्स होती हैं और मेरी भी उसी में मेडिसिन्स होती हैं जो हम कभी भी नहीं भूलते। हालाँकि ऋत्वी को इतनी मेडिसिन चाहिए नहीं होती, सिर्फ अपनी उसकी अस्थमा की रेगुलर चाहिए होती है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया, वॉमिट के लिए हो गया, लूज मोशन के लिए हो गया, कहीं चोट लग जाए तो वो हो गया। तो उसकी एक मेडिकल किट अलग से रखी हुई है ताकि कहीं पे भी जाके मुझे मतलब होच पोच ना हो। तो कहीं पे एक दिन भी जाना है ना तो ये किट तो हमारे साथ जाती है। और उसके बाद मैंने बेड को साफ़ करके गद्दे साफ़ कर लिए, चादर नई बिछा दी और उसके साथ बेड की जो है वो डस्टिंग भी अच्छे से कर दी। 3-4 दिन से घर ऐसे ही था तो डस्टिंग तो हो ही जाती है, सड़क किनारे घर है तो आते ही ये काम होता है। और आते ये काम ना करूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋत्वी फिर ताना मारेगी, मम्मा सारी सफाइयाँ आपने कर ली बस मेरा ही नहीं किया। तो ऋत्वी का किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको पता है वर्किंग किचन है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आपको बहुत पसंद आया था। ये इसके मामू ने इसको बनाया था, मतलब कस्टमाइज़ करवाया था आई थिंक होप्सकोच से। तो इसमें पानी चलता है, रनिंग टैप है इसमें, ये सारा वर्किंग है। तो इसको भी मैंने जो है वो अच्छे से साफ़ कर दिया। और आजकल ऋत्वी के ज़्यादा टॉयज़ वॉश नहीं करने पड़ते, क्योंकि जैसे मैंने कुछ टॉयज़ उठा के रख दिए थे या मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि जिन टॉयज़ के साथ वो रेगुलर खेलती है वो अलग हैं। तो आजकल उसका सारा पैशन ना क्रिएटिविटी में है, ड्राइंग में है, या सिर्फ वो किचन के सामान से खेलती है, बाकी टॉयज़ को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। तो आजकल मेरा ना ये काम थोड़ा कम हो गया कि मेरे को उसके टॉयज़ वगैरह वॉश नहीं करने पड़ते। इतनी देर में जो है वो चावल बन गए थे और मैंने उनका पानी निकाल दिया था। इस तरह से चावल खाने से ना आप में फ़ैट भी नहीं आती और रेशा ज़ुकाम भी आपको नहीं होता। चावल हो गए, उसको लास्ट थोड़ा सा सेक लगाना है, साथ साथ दाल भी बन रही है। और हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हम लोगों ने आके कुछ नहीं खाया था, जस्ट थोड़ी थोड़ी चाय ही पी थी। और फिर मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेती हूँ। ऋत्वी को भी भूख लग रही थी, तो ऋत्वी ज़्यादा खाने को लेके जल्दी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा जो मेरा काम रहता है वो हो जाएगा। और लिविंग रूम को ज्योति साफ़ कर गई थी, तो मैं उधर तो मैं गई ही नहीं। मैंने सोचा जो थोड़ी बहुत जहाँ मेरे हाथ की ज़रूरत होगी, ऐसा तो नहीं होता हमारा कोई और काम कर जाए तो हम हाथ ही ना लगाएं, और मेरे में तो ये कीड़ा ज़्यादा है, तो मैंने सोचा वहाँ कल कर लूँगी। और मैंगो शेक बना लिया था, यम्मी सा मैंगो शेक हो गया था। और इधर दाल जो है उसका कलर, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, बहुत ही अच्छी टेस्टी सी। और यहाँ मैंगो शेक को मैंने थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन किया। ऋत्वी कहती है आपने चाय कुल्हड़ में पी है तो मुझे मैंगो शेक भी इसी में चाहिए। और फिर मेरा मूड बन गया कि दाल मखनी बन रही है, मम्मा ने करेले भेजे हैं, मानी भेजा है, चावल बन गए हैं, तो मैं थोड़े से नान बना लेती हूँ। तो नान मैंने सिंपल कनक के आटे के बनाए हैं। इसमें नमक डाला है, ज़ीरा डाला था और दही से इसे गूंथा है। मैंने इसमें कोई भी मीठा सोडा वगैरह नहीं डाला। गर्मियों में तो ये वैसे ही आप इसको रखोगे तो ये आटा फर्मेट हो ही जाएगा। सर्दियों में आपको मीठा सोडा, बेकिंग सोडा की ज़रूरत होगी, गर्मियों में नहीं होती। आटा एक साइड रखा है, जब तक आटा सेट होता है जितने भी बर्तन हुए हैं मैं धो लूँगी, क्योंकि किचन में मैं जब भी काम करती हूँ बर्तन को हाथों हाथ धोती रहती हूँ। क्योंकि अगर सिंक भर गया ना तो बर्तन उतने नहीं होते जितनी हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जितनी मुझे टेंशन हो जाती है कि हाय इतना हो गया, इतना हो गया। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपको अकेले ही करनी है तो उनको मैनेज भी आपको अकेले ही करना होता है और आपका तरीका भी अलग होता है। हर हाउस मेकर का अपने हाउस को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ आदतें अपनी अपनी होती हैं जिनसे आपका घर जो है ना वो महकता है, सुंदर लगता है, कोई आए उसका भी वहाँ दिल लगता है और आपका खुद का भी बैठने को दिल करता है। और ये पोर्शन था, मुझे लगा हाथों हाथ इसकी भी सफाई कर लूँ, क्योंकि मुझे किचन में कुछ काम था तो वो भी देखना था। तो ये पोर्शन जो है वो सीढ़ी के नीचे मैंने जगह को कवर कराया था जब हम लोगों ने किचन बनाई थी। तो यहाँ पे डेली हाथों हाथ यूज़ होने वाली चीज़ें रखती हूँ। तो मैंने इसके नीचे वाले पोर्शन को साफ़ करके ना वहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के लिए जगह बनाई। मैंने सोचा वो दिखते भी रहें, चीज़ें सामने होंगी तो यूज़ भी होती रहेंगी और उनका ध्यान भी रहेगा। अलग से रहेंगे तो उनके टूटने की टेंशन नहीं रहेगी। तो इस ऊपर वाले पोर्शन में मैं ज़रूरी जो हमारी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको रखती हूँ, उनको सेट आउट किया। मतलब सारी यार आज सफाई करनी है, बस लगे रहना है, अच्छे से घर को ना चमका देना है। मतलब
और सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। जस्ट मेरे वॉशरूम वॉश रह गया था और किचन, और मेरी बत्ती गुल हो गई थी। दैट्स वाई मैंने बस यहीं पे स्टॉप किया, नहा धो के आई और फिर हमने बनाया ये नान आपको पता ही है, मैं आराम से बेल देती हूँ। एक साइड पे पानी लगाती हूँ, पानी लगी हुई साइड हम तवे पे रखेंगे और दूसरी साइड पे थोड़ी सी कसूरी मेथी लगा के उसके ऊपर पानी का हाथ लगाएंगे। गैस मेरी ये बड़ा वाला चूल्हा है, तो इसे मैंने सिम ही रखा था। और जब बबल्स आने लग जाते हैं आपको तवे को उल्टा कर देना है, गैस को तेज़ कर देना है। और देखिए बिल्कुल भी ये जो रोटी है वो तवे से नहीं छूटी है। अगर आप थोड़ी मोटी मोटी रोटी बेलते हो तो वो ब्रेड जैसे सॉफ्ट बनेगी, पतली बेलते हो होती तो सॉफ्ट है लेकिन वो जल्दी फिर क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो आप थोड़ी मोटी मोटी बेलोगे अच्छी रहती है। मैंने कनक के आटे के नान बनाए हैं। मैदे और कनक के नान में थोड़ा टेस्ट में फ़र्क होता है लेकिन तरीका वही है। ये देखिए बेला, पानी का हाथ लगाया, इसको उल्टाया और उसके बाद कसूरी मेथी और पानी लगा के उसको चिपका देंगे। शायद सेकंड नान पे मैंने कसूरी मेथी नहीं लगाई थी क्योंकि हरिथवी को पसंद नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। आपके साथ मैंने शेयर किया कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा स्पीड अप करके अपने घर की चीज़ों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, महकता रख सकते हैं। और ये देखिए नान बिल्कुल वैसे ही बनते हैं क्योंकि थोड़े से एफर्ट तो चाहिए ही, हर चीज़ को पॉसिबल बनाने में थोड़े से एफर्ट तो चाहिए। और ये जो हाउस मेकिंग की जॉब होती है ना, ये सबसे अलग जॉब होती है, सबसे अनोखी जॉब होती है, सबसे प्यारी जॉब होती है क्योंकि इसी से हमारा घर जो है वो महकता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर